चलो आज अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है। क्योंकि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ लिए थे सारे के सारे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या पढ़े थे हमने? जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है, हमारा क्या होता है? जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको? 2 पार्ट्स में। कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्या? ऐसे लिख देता हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसके रिस्पॉन्सिबल थे? ग्रोथ के लिए। इसलिए ग्रोथ के लिए ये क्या थे? हमेशा बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें। ये और क्या, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, क्या ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं थे? ये लोकेशन स्पेसिफिक थे ना, कि जो हमारी टिप होगी वहां पर एपिकल होगा, है रूट नोड्स में हमारा इंटरकैलरी होगा, ऐसे पढ़े थे ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। अब मैं आता हूँ परमानेंट टिश्यूज में। किसमें? जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो हमारे पहले हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया करते थे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक कौन से? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बट जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है उन्होंने हमें क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? ठीक है। कौन से? पहले प्रोटेक्टिव, दूसरे सपोर्टिव और तीसरे हमारे कंडक्टिव। अब ये जो प्रोटेक्टिव है इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसको? एपिडर्मिस को। किसको? इसको एपिडर्मिस को, ठीक। एपिडर्मिस को, ठीक है। सपोर्टिव में पढ़ेंगे हम 3 चीज। पहला पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। और इसके अंदर कंडक्टिव में पढ़ेंगे 2। कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चीज पढ़ते हैं क्या? प्रोटेक्टिव। और जो सपोर्टिव और कनेक्टिव है ना, इन्हीं को क्या बोल सकता हूँ मैं? ये सिंपल और इसको मैं बोल दूं कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा? हमें पढ़ना है क्या? प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं ये। अब एक बात बताओ, जो हमारी सबसे जो प्लांट के ऊपर की लेयर है या फिर जो हमारे हाथ के ऊपर सबसे ऊपर की लेयर है, इन सबको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये सिंगल सेल लेयर होती है। क्या होती है? ठीक है। इसके जो प्लांट्स होते हैं ना, ये किस किस चीज की जो ऊपर वाली जो लेयर है सिंगल सेलुलर होती है, ठीक है। अब ये लेयर बनी होती है किसकी? ठीक है, क्या उसकी बनी होती है? अभी बात बताओ, तुमने सुना होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा सुना है? स्टोमेटा किस लिए काम आता है ये बताओ। पढ़ा है? प्लांट्स के लीव्स में होता है। कहाँ काम आता है स्टोमेटा? हाँ, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के नीचे। कहाँ क्यों होते हैं? इस चीज के लिए स्टोमेटा के 2 फंक्शंस होते हैं। स्टोमेटा के कितने फंक्शंस होते हैं? 2 फंक्शंस होते हैं। क्या? एक तो गैसियस एक्सचेंज और एक क्या? ट्रांसपीरेशन। याद आ गया? याद है कि क्या गैसियस एक्सचेंज करेगा कौन? ये। और क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन करेगा, वाटर का लॉस करेगा। पता नहीं बात। तो ये सब चीज कहां से हो रही है? कौन रेगुलेट करेगा? ये करेगी हमारी एपिडर्मिस। कौन करेगी? एपिडर्मिस, ठीक है। जो एक क्यूटिन की लेयर है ना, क्या है? क्यूटिन की जो लेयर है, क्यूटिन की जो बनी हुई है जो लेयर है, ठीक है, ये ना थोड़ी वैक्सी होती है। कैसी होती है? वैक्सी होती है। कैसी होती है? अब तुमने एक चीज देखी होगी, जो पत्ते थोड़े चिकने चिकने से नहीं होते? कैसे होते हैं? चिकने चिकने होते हैं। अब कोई जो कैक्टस होता है, क्या होता है? कैक्टस। कैक्टस की जो स्किन होती है वो देखिए तुमने, और ज्यादा शाइनी होती है, और ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है? ये रेगुलेट करती है कि कितना पानी बाहर निकलना है। समझ गए? अगर ज्यादा पानी बाहर निकाल देंगे प्लांट से तो प्लांट के पास तो पानी ही नहीं बचेगा। होगा ही नहीं होगा? प्लांट के पास पानी ही नहीं बचेगा। अब जब पानी नहीं बचेगा बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा? तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बोलते हैं?
क्या यूज करता है वो अपनी एपिडर्मिस को यूज करता है। ठीक है, किसको यूज करता है? एपिडर्मिस को। और तो ये बताओ थिक किस में होगी? ये जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स है ये तो बेचारे हल्का फुल्का ट्रांसपिरेशन करते हैं, इनको तो हम पानी वानी डालते रहते हैं, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं। जो डेजर्ट वाले हैं क्या, उनमें क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा मोटी लेयर होती है, जिससे कि वो क्या रखे, पानी को और ज्यादा होल्ड कर सके। ठीक है, और इस लेयर को बोलते हैं, और जो ये वैक्सी लेयर है ना, ये बनी तो इसकी है, क्यूटिन की। इस वैक्सी लेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो पढ़ो, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। कोई दिक्कत नहीं आता? एपिडर्मिस समझ आ गया? समझ आ गया इसका पूरा रोल क्या है, क्यों इसे प्रोटेक्टिव कह रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल आउटर मोस्ट सारी चीजें यही देखिए, और क्या कर रही है? उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। ठीक, आगे चले, सपोर्टिव का। ठीक, अभी सपोर्टिव जो है हमारा, क्या सपोर्टिव को हमने, इसको रब कर देता हूँ। सपोर्टिव जो है इसको हमने क्लासिफाई करा दो पार्ट, तीन पार्ट। ठीक, सपोर्टिव बोल दो या सिंपल परमानेंट बोल दो, क्या बोल दो? सपोर्टिव या फिर सिंपल परमानेंट। ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पर, सपोर्टिव बोल दो या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिव बोल दो या सिंपल परमानेंट बोल दो। अब ये जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं, ये पहली चीज कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया थी? कौन सा? पैरेन्काइमा, क्या? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा, क्या? SCHELRANCHYM। स्पेलिंग अपने आप देखते रहना, मैं समझा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। भाई जो पैरेन्काइमा है क्या है? ये क्या काम करता है? अब हाँ, एक और चीज मेरे को पिछली टाइप से याद आई। एक बात बताओ, प्लांट सेल में वैक्यूल होता था, क्या होता था? वैक्यूल होता था। उसका काम क्या होता था? फूड को स्टोर रखना, स्टोर करना। ठीक, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, क्या उनके अंदर वैक्यूल होगा? होगा? नहीं होगा। अरे उन विचारों का काम क्या है कि हमें तो जल्दी 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 प्लांट को ग्रो कराना है। हमें नहीं है फालतू काम कि कुछ स्टोर स्टोर करेंगे। हमें क्या करना है? प्लांट को ग्रो कराते रहना है। प्लांट अगर तुम्हें स्टोर करना है कुछ अपने, देखो हमें नहीं करना। तो वैक्यूल किसमें एब्सेंट रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। ये जो हमारा पैरेन्काइमा है, ये बेचारा बड़ा अच्छा है। ठीक है, जो प्लांट का खाना है वो ये बनाएगा, क्या बनाएगा? पैरेन्काइमा बनाएगा। ठीक है, ये ओवल शेप के लूजली बाउंड सेल्स से इनके बना होता है। ठीक है, बड़ी थिन लेयर। ठीक, अब क्या होता है? ये क्या बनाता है? फूड बनाता है। उसके लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है। अब जब ये फूड बनाएगा, क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, तो उसे स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसके अंदर वैक्यूल होगा, प्रेजेंट होगा। अब भाई सारे फंक्शंस कर रहा है, सारे के सारे फंक्शंस कर रहा है, तो क्या जो लिविंग तो होना जरूरी बनता है इसका। तो क्या होगा? लिविंग होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। फिर इसके क्या होता है? फिर लेयर्स होती हैं इसकी सेल्स की। और क्या होता है? और क्या इसके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है। समझ गए? ये होता है हमारे पेरेंट का। ठीक, मेन काम क्या है इसका? खाना, खाना वाला सब नहीं आता। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो पैरेन्काइमा है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके भी दो पार्ट है। एक है कॉलेन्काइमा, पता नहीं एनसीईआरटी में है इस बार वाली में नहीं। ये होता है क्लोरन, क्या था? क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो वो क्लोरेन्काइमा, और जो जिसमें एयर प्रेजेंट हो वो एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा कहाँ यूज होता है? एरेन्काइमा, एयर, किसको एयर की जरूरत होगी? जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए समझ गए? ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये तो पता चल गया ना, क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या करेगा, फूड बनाने का काम। एरेनकाइमा क्या है, एयर के वैक्यूल है, फ्लोट करने में हेल्प करेगा एक्वेटिक प्लांट्स को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, उसको रखा। सेकंड पार्ट क्या पढ़ा था हमने, कॉलिनकाइमा। अब ये कॉलिनकाइमा क्या है भाई, कॉलिनकाइमा का काम है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेंथ देना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना। कौन करेगा, कॉलिनकाइमा। ठीक है, जो कॉलिनकाइमा की जो सेल्स है, क्या है, सेल्स जो है वो इरेगुलर सी है, लेकिन उनके जो कॉर्नर्स है ना वो काफी मोटे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ठीक है, ये बनी होती है पैक्टिन की, इसकी देखो लिखा होगा, किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज और इसकी PECTIN पैक्टिन, इसके इसकी बनी हुई है। ये कह रहा नहीं लिखा, मैं तो ये मैं तो लिखा हुआ वहां पे पैक्टिन, इसकी बनी होती है पैक्टिन। समझ गए, ये क्या काम करेंगे, दोनों चीजें हमारे प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, हवा चली, क्या सपोज घास है बेचारी, लिए यूं टूट क्यों नहीं रही, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे, कॉलिनकाइमा। समझ गए, जितना भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम है वो कॉलिनकाइमा कर रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। कैसा होता है, फिर आते हैं आगे स्क्लेरेनकाइमा। इस पे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की स्पेलिंग सुनाओ तो मुझे। SCL SCLERE स्क्लेरेन, CHY स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये अकेला ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या है, डेड है। क्या है, क्या है, डेड है। क्या है, ये डेड है। ठीक है, इसकी सेल्स जो है इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है, कैसी होती है, ये किसका बना हुआ होता है, देखो लिग्निन क्या बना होता है, किसका, लिग्निन का बना हुआ होता है। किसके, ये आउटर सपोर्ट देते हैं इसको, प्लांट को। जो बाहर के जैसे क्या होते हैं, इसकी हस्क, जो कोकोनट की हस्क होती है ना वो, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का जो मेन काम है वो कौन कर रहा है बेचारा, हमारा स्क्लेरेनकाइमा कर रहा है। ठीक है, कोकोनट की हस्क हो गई है। ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। समझ गए, कौन कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। बस हमें इतना पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अभी कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड्स में प्रेजेंट होता है, नट्स में प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्ट तो इन्हें करना है ढंग से, प्रॉब्लम नहीं आता। तीनों परमानेंट टिश्यूज अच्छे से याद हो गए, और एपिडर्मिस भी पता चल गई क्या चीज है बिल्कुल अच्छे से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, फिर आगे करेंगे जाइलम फ्लोएम अगले लेक्चर में। ठीक है।